वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 30 सितंबर 2020 बुधवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में 50 बड़ी ही काम की और महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर में, तो दरअसल आम आदमी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि हरी सब्जियों के दाम तो काफी महंगे हो ही चुके हैं, लेकिन अब दालें भी महंगी हो चुकी हैं। मूंग, मसूर, उड़द, चना सभी दालों की कीमतों में लगभग 15 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। चना दाल की कीमत 70 से 80 रुपए किलो थी, लेकिन इस बार ये 100 के पार पहुंच चुकी है। अरहर की दाल 115 रुपए किलो बिक रही है। तो ये कुछ मसला चल रहा है, देखते हैं दोस्तों अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि लॉकडाउन के दौरान भारत में बढ़ी महिला कर्मचारियों की भागीदारी, वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिला। लिंक्डइन के डेटा के अनुसार ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद हमारे भारत की जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उनकी भागीदारी कर्मचारियों में बढ़ी है। वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा मिला, अच्छी बात है, लेडीज फर्स्ट है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। 1 अक्टूबर को केंद्र और राज्यों की बैठक भी होगी। दिल्ली में कितना प्रदूषण रहता है आपको पता होगा, वायु प्रदूषण के नाम से तो फेमस है दिल्ली ऑलरेडी। और ऐसे में इस साल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के आसपास की राज्य सरकारें पहले से तैयारी कर रही है। 1 अक्टूबर को इसको लेकर बैठक होगी। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री भी शामिल होंगे। देखते हैं बैठक में और क्या डिसीजन लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बात करें अगले अपडेट की, खबर देख पा रहे मुकेश अंबानी लगातार 90 साल भी देश के सबसे अमीर भारतीय रहे हैं। जहां भारत के रईसों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 1 नंबर पर मुकेश अंबानी है। राधा किशन दमानी को भी टॉप 10 में जगह मिली है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 57 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी 3 नवंबर को चुनाव होंगे। जी हां, यूपी असेंबली इलेक्शंस की भी तारीखें घोषित हो चुकी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को रिजल्ट यानी कि नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की तारीखें सेम ही हैं, 3 को वोट होंगे, 10 को रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इसके अलावा भी 12 राज्यों में अलग अलग जगहों पर, जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी, इन जगहों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इसके अलावा बिहार के 1 संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव होंगे और ये उपचुनाव 7 नवंबर को होंगे बिहार में, है ना, जबकि 3 नवंबर को इन राज्यों में होंगे। तो ये इलेक्शन की डेट घोषित हो चुकी है। ज्यादा पॉलिटिकल की बातें अपन करते नहीं, आपको पता है। इसके अलावा दोस्तों मतदान केंद्रों पर इस बार कतार में खड़े मतदाताओं की जानकारी देगा बूथ ऐप। जी हाँ, इस बार टेक्नोलॉजी को भी मतदान में शामिल किया गया, जिसमें खास करके कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्थाएं लगाई जाएगी और बूथ ऐप का भी यूज किया जाएगा, जिससे लोगों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो ये कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। चलिए बात करें अगली खबर में, तो उमंग ऐप के जरिए मिलेगी EPF की एक और सुविधा, पेंशन मिलना अब आसान हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी वगैरह कोई जॉब करते हैं और आपने PF खाता खुलवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान EPF खाताधारकों को यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी कि उमंग ऐप से काफी सुविधा हुई है। EPF की सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस ऐप का इस्तेमाल भी किया। फिलहाल उमंग ऐप ने EPF की 16 सेवाएं दे रखी थी, लेकिन अब EPF ने इस ऐप के जरिए कर्मचारियों को पेंशन योजना EPS 1995 के तहत स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की सुविधा भी दे दी है। यानी कि इस स्कीम के लिए सर्टिफाई अगर आप होना चाहते हैं तो भी आप उमंग ऐप के जरिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर देखिए जरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। देश में बदला महिला और पुरुषों का BMI, 5-5 किलोग्राम वजन बढ़ चुका। जी हाँ, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं दोस्तों की भारत में औसतन महिला और पुरुषों का वजन कितना है, एवरेज 130 करोड़ जनसंख्या में एवरेज महिला और पुरुष का वजन कितना? जी हाँ, सोचो कमेंट में बताओ। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हो सकता है कि आपको इसका जवाब पता हो और या अगर नहीं पता, राइट, लेकिन अगर आपको इसका जवाब पता भी है तो भी आप अपने जवाब को बदल दीजिए। जी हाँ, क्योंकि इसका जवाब ही बदल चुका है। दरअसल पहले भारत में औसतन महिलाओं का वजन 50 किलोग्राम था और पुरुषों का वजन 55 किलोग्राम था, ठीक है ना। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक अब भारतीय लोगों का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बदल गया, बढ़ चुका है। अब नए BMI के मुताबिक भारत में एवरेज पुरुषों का वजन 65 किलो है और महिलाओं का वजन 55 किलो है। 5-5 किलो दोनों में बढ़ चुका और यही वजन वाली महिलाएं और पुरुष फिट माने जाएंगे, ठीक है ना। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा अगर आप खास करके स्टूडेंट्स हो तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, खबर देख पा रहे इस देश में अब किसी पहचान पत्र से नहीं बल्कि शक्ल से होगा नागरिकों का वेरिफिकेशन। जी हाँ, है ना कितनी अमेजिंग बात। दरअसल दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है सिंगापुर, जो कि अपने नागरिकों की पहचान ना किसी आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जैसे किसी डॉक्यूमेंट से नहीं करेगा, बल्कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से अब नागरिकों की पहचान की जाएगी।
जिस तरह से आपके फिंगरप्रिंट के बायोमेट्रिक डेटा होते हैं ना, फेस अनलॉक में जिस तरह से आपके फेस का इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक वही टेक्नोलॉजी अब सरकार नागरिकों की पहचान के लिए करेगी। मोस्टली आज आप एक भारतीय नागरिक हैं, इसका क्या सबूत है? आप कहोगे मेरा आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, आपका वीजा पासपोर्ट बना हुआ होगा, यही चीजें साबित करते हैं कि आप एक इंडियन हो, राइट? लेकिन अब दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है और धीरे धीरे देखिए कहां तक जा रही है एडवांस्ड साइंस। देखते हैं आगे और टेक्नोलॉजी का सफर कितना अच्छा रहता जानेंगे। फिलहाल अगली खबर देखिए आप, फेस्टिवल सीजन में अमेज़न कंपनी धमाल मचाने जा रही। भारत में 1125 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है। अमेज़न की कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट ने मूल कंपनी वॉलमार्ट की अगुवाई में $1.2 अरब का फंड जुटाने की अनाउंसमेंट भी की थी। इसी कड़ी में अमेज़न ने भारत में नई पूंजी डाली है 1125 करोड़ रुपए की। अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा ना भारत में। अगली खबर देखिए, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी बाजरे की खरीद। किसानों की सुविधाओं के लिए बनाए जा रहे हैं खरीद केंद्र। जी हाँ, जहां एक तरफ ऑलरेडी किसान बिल को लेकर देश भर में किसानों के बीच क्या मसला चल रहा है आपको पता है, कांग्रेस भी उसमें जुड़ी हुई है। और इसी बीच अब कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में निर्धारित नियमों की पालना करते हुए आगामी 1 अक्टूबर से हरियाणा के कई जिलों में बाजरा की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि किसानों को लेकर जो मसला चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर ट्रैक्टर में आग लगाने के मामले में 4 और प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो ये बयां करते हैं कि आखिर किसान कितनी हड़ताल वगैरह कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिएक्शन भी दिया और आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने वालों को पीएम मोदी का संदेश है कि जिनके किसान पूजा करते हैं ना, उन्हें ये आग लगा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत जब उत्तराखंड में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था ना, उसी दौरान पीएम मोदी ने ये बात भी कही थी किसानों को लेकर कि किसान कानून पर जारी विरोध पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। और पीएम मोदी ने कहा कि किसान बिल पर पीएम ने कहा देश के किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार किए गए। इन सुधारों से देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान सशक्त होगा, देश की महिलाएं सशक्त होगी और खास करके किसान सशक्त होगा। लेकिन आज देश देख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज तक इनका कोई भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी नहीं गया। क्यों पता है? जबकि देश का कितना अच्छा पर्यटक स्थल है वो, क्योंकि विरोध ही कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं और विपक्ष कहीं वहां गए तो न्यूज में, मीडिया में तस्वीरें वायरल हो जाएगी और पीएम मोदी के द्वारा बनवाया गया है तो कुछ आगे आप समझ गए। खैर ये मसला चल रहा है, ज्यादा मैं आप पर इससे बहस नहीं करने वाला हूँ, आप खुद ही इतने समझदार हैं। अपन आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को खोलने की भी तैयारी हो रही है। गृह मंत्रालय इसकी भी गाइडलाइंस जारी करने की प्लानिंग में है। आपको पता होगा 30 सितंबर आज लास्ट तारीख है अनलॉक 4 की, क्योंकि 1 अक्टूबर से ही अनलॉक 5 लागू हो जाएगा। अब देखना यह है दोस्तों की आखिर सरकार अनलॉक 5 में और क्या क्या चीजों में ढील देती है, किन चीजों की शुरुआत करते हैं, किन चीजों को खोला जाता है। अनलॉक 4 में भी स्कूलों को प्रॉपर तरीके से किस तरह से ओपनिंग की तैयारी रही। अब अनलॉक 5 में क्या क्या नई चीजें होती हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, नई दिल्ली पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोडरमा, हाजिरबाग, सिटी लिंक बस सेवा शुरू हो चुकी है यहाँ पर भी, तो यहाँ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है ना। और एक खबर देखिए, पेटीएम ने फिर से शुरू कर दी है कैशबैक की स्कीम, क्रिकेट खेलो और इनाम पाओ। हाल ही में आपको बताओगा पेटीएम की इन्हीं कैशबैक स्कीमों के चलते गैम्बलिंग वगैरह का मसला बना करके गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया था, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी अब पेटीएम ने फिर से इन स्कीमों को शुरू कर दिया। अब आप पेटीएम यूजर्स अपने फेवरेट क्रिकेटर स्टार के बदले स्टिकर्स हासिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो अपना मोबाइल बिल का भुगतान हो गया, रिचार्ज, ग्रोसरी वगैरह मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑफर चल रहे हैं पेटीएम के। चलिए अगली खबर देखिए आप, अच्छी खबर है, नई रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 को सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब किराए पर भी लिए जा सकेंगे फाइटर प्लेन, पनडुब्बी वगैरह। दरअसल पूरे लद्दाख में जो भारत चीन सीमा को लेकर मसला चल रहा है, विवाद चल रहा है, इसी बीच भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है और रक्षा खरीद प्रक्रिया में एक बदलाव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP को जारी कर दिया। इसमें तीनों सेनाओं को उनकी अभियान संबंधित जरूरतों के मुताबिक सैन्य सामान जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, परिवहन के वाहन, अन्य उपकरण, प्लेटफॉर्म, ये सभी रेंट पर लेने की अनुमति भी मिल चुकी है। तो ये भी देश की रक्षा को लेकर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। अगली खबर देखिए आप, साइबर फ्रॉड से हुए नुकसान पर भी अब आपको साइबर इंश्योरेंस मिलेगा। जी हाँ, डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा अपडेट है। दरअसल ये स्कीम शुरू करने जा रही फ्लिपकार्ट कंपनी, यानी कि फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते समय अब अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता ना, तो कंपनी आपका इंश्योरेंस कवर देगी। जी हाँ, आने वाले फेस्टिव सीजन और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को देश के ग्राहकों से डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक साझेदारी की है। डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड
फ्रॉड्स और साइबर हमलों के कारण हुए आर्थिक नुकसान का आपको कवर देगी कुल मिलाकर गया ना। ग्राहक इस पॉलिसी में मात्र 183 रुपए के प्रीमियम पर 1 साल के लिए 50,000 रुपए तक का कवर पा सकते हैं। यानी कि आपको एक बार 183 रुपए देने हैं और अगर 1 साल तक के अंदर अंदर आपके खाते से 50,000 रुपए तक कट जाते हैं फ्लिपकार्ट शॉपिंग के दौरान, तो आपको वापस रिटर्न रिफंड इंश्योरेंस कवर के रूप में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों वाकई में ये डिजिटल इंश्योरेंस भी अब शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे। जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आता है आपका, गाड़ी का, बाइक, मोटरसाइकिल, ऑटो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, उसी तरह से डिजिटल इंश्योरेंस भी बहुत जल्द साइबर इंश्योरेंस चल पड़ेगा मार्केट में। चलिए अब बात करें अगली खबर में, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। जी हां, सुशांत केस में सामने आए ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। तकरीबन 22 दिनों से जेल में बंद रिया अब तक कई बार बेल की याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हर बार रिया की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब देखते हैं, फिलहाल इसका फैसला सुरक्षित है। आगे और क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए दोस्तों, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में कहा कि ड्रग्स तस्करी में शामिल थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह सहित बड़े लोगों को भी सप्लाई वगैरह करती थी, तो ये भी एनसीबी को लेकर मसला चल रहा है। और इसके अलावा ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुकी 3 सुपरस्टार से भी अब एनसीबी पूछताछ करने जा रही है। साथ ही दोस्तों कंगना रनौत को लेकर भी अपडेट है कि कंगना रनौत पर अशोभनीय टिप्पणियों के कारण उच्च न्यायालय ने लगाई संजय राउत को फटकार, बीएमसी की खिंचवाई भी की है। तो ये कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर मसला चल रहा है। हालांकि अभी तक भी सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है और हम सभी को इंतजार है दोस्तों कि आखिर कब तक सुशांत सिंह को न्याय मिलता है। अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, तो संपूर्ण भारत के 30 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। आगामी 24 घंटों के दौरान पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में और हरियाणा में भी मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है, यानी कि वापस बारिश चालू हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम से कई जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी हल्की फुल्की छींटे पड़ सकते हैं। बाकी उत्तर भारत के भागों में मानसून की वापसी के बीच मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और वहीं बात करें आज के सराफा बाजार के अपडेट को लेकर, तो दोस्तों खबर देखिए आप कि इस महीने में यानी कि सितंबर का महीना निकल चुका है, इस पूरे महीने में तो तकरीबन 5500 रुपए तक सोना सस्ता हुआ, लेकिन आज सोने में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। क्या रेटें बढ़ी, तो सोने की कीमतें 663 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 51,367 रुपए प्रति 10 ग्राम, है ना। और चांदी की कीमत में 1321 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट कितना चल रहा है, 61,919 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट पहुंच गया। ओके, वहीं बात करें आज के पेट्रोल डीजल प्राइस की, तो सस्ता हुआ डीजल। आखिर 1 रुपए प्रति लीटर का भाव रेट क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े महानगरों में रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 81 रुपए 6 पैसे और डीजल का रेट चल रहा है 70 रुपए 63 पैसे। वहीं मुंबई में क्या चल रहा है, कोलकाता में क्या चल रहा है, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या खबरें हैं। तो यहाँ पर कोरोना से संबंधित 6 बड़े अपडेट हैं। पहली खबर देख सकते हैं आप कि मुंबई में अगर मास्क नहीं पहना तो नहीं कर पाएंगे बस और टैक्सी में यात्रा, मॉल में एंट्री भी बंद रहेगी, यानी कि नो मास्क नो एंट्री व्यवस्था मुंबई में लागू होने जा रही है। बीएमसी की कड़ाई के साथ इस नियम का पालन कराने की तैयारी भी चल रही है। मुंबई में अब टैक्सी बस में आप विदाउट मास्क यात्रा नहीं कर पाओगे, ना ही शॉपिंग मॉल में एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है ना। और एक खबर देख सकते हैं, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत तमिलनाडु सरकार ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। शैक्षणिक संस्थान वगैरह फिर से बंद रहेंगे। जहां तमिलनाडु सरकार ने कुछ रियायतों के साथ ही 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने 1 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षकों से संपर्क करने के अनुमति पर भी रोक लगा दी है। अभिभावकों के विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला किया। आप देख सकते हैं एनआई की तरफ से ट्वीट भी किया गया। हालांकि आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से अब स्कूल खुलेंगे। अपडेट देखिए आप। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर तो ये बड़ी खबर है ना। इसके अलावा और एक अपडेट ये कि सीरो सर्वे का दावा देखिए, 10 साल से बड़े हर 15 में से एक शख्स को हुआ कोरोना। जी हाँ, आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे के अनुसार दोस्तों अगस्त 2020 तक 10 साल और इससे ऊपर के 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के सोर्स कोविड-2 के चपेट में होने का अनुमान है। ये सर्वे बड़ी आबादी के अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित होने की आशंका को दर्शाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे के निष्कर्षों को मंगलवार को जारी किया गया और वाकई में ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। यानी कि देश की बड़ी आबादी पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ये बात सीरो सर्वे में पता चली, खुलासा हुआ। 10 साल से ज्यादा उम्र के 15 में से एक व्यक्ति का संक्रमित होना, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं अभी। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं दोस्तों कि प्रॉपर आप मास्क को सही तरीके से लगाएं। ऐसा नहीं कि नाक खुलना है, मुंह खुलना है, दाढ़ी के नीचे बांध दिया वगैरह। मास्क को सही तरीके से लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए आपकी, एक सर्वे में लोगों ने मास्क न पहनने वालों पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का भी समर्थन किया। जी हाँ, मास्क पहनने वाले और न पहनने वालों के बीच एक सर्वे किया गया, ठीक है ना। और सर्वे में लोगों का ये भी कहना रहा कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो उन लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दो, कोई
दिक्कत नहीं है। यानी कि खुद लोगों की एक पॉजिटिव थिंकिंग देखिए मास्क को लेकर, वाकई में अच्छी बात है। 88% नागरिक मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के सरकार के कदम के भी पक्ष में है। सर्वे में दिखाया गया कि लोगों ने कहा कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके डीबीटी लाभों को खत्म कर दिया जाए, आधार कार्ड से जोड़े जाने का विकल्प होना चाहिए वगैरह वगैरह। देखते हैं इस सर्वे के बाद अब सरकार क्या कदम उठाती है। सर्वे का कंक्लूजन यही है कि 88% लोग बाग ये चाहते हैं कि चाहे 10,000 जुर्माना लगा दो, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और एक खबर देखिए, दुख भरी बात है, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। खुद ही उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और इसी बीच दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 80,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और 62 लाख के पार पहुंच चुका है संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा। 62,23,000 से भी ज्यादा हो चुका है, जिसमें से 9,40,000 से भी ज्यादा लोग एक्टिव यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 51,84,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं वायरस से। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 97,529 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं, यानी कि 97,500 से ज्यादा हजार मामले मर चुके हैं। 97,500 से भी ज्यादा केस, है ना। ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पहुंचने में भारत में मरने वालों का आंकड़ा। बी अलर्ट एंड बी सेफ। तो ये तो रहा कोरोना का आंकड़ा। और आइए नजर डालते हैं दोस्तों अब देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट है कि अब बिना रोक टोक दिल्ली और आगरा के लिए फराटा भरेंगी निजी बसें। आसान होगी यात्रियों का सफर। दिल्ली और आगरा के लिए अब निजी बसें भी एक्सप्रेस वे पर फराटा भरते हुए यात्रियों को दिल्ली आगरा पहुंचाएगी, क्योंकि परिवहन निगम ने एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए 25% निजी बसों को परमिट जारी करने की तैयारी कर दी है। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, राजस्थान के 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नियमित करने का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। दीपावली पर राजस्थान सरकार ऐसा गिफ्ट भी दे सकती है संविदा कर्मचारियों को, है ना, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ऐसी तैयारियां कर रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। इससे संबंधित और एक अपडेट हिमाचल राज्य को लेकर भी है, जहां 3 साल से संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 30 सितंबर को सबकी नौकरी रेगुलर हो जाएगी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी चल रही है कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो 3 साल से ज्यादा समय पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं ना, उन कर्मचारियों को अब सरकार रेगुलर नौकरी देने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा को रेगुलर करने का काम 2 बार किया जाता है। 31 मार्च और 30 सितंबर को इस काम को सरकार करते हैं और इस बार भी 30 सितंबर को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करेगी। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए आप, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से 4 जोड़ी नई पैसेंजर ट्रेनें चलाने का भी रेलवे प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए टाइम टेबल क्या होगा, तो 1 अक्टूबर से इन नई ट्रेनों का संचालन होगा। ट्रेन संख्या 02991, 02992, 09609 किस किस रूट पर चलेगी, कितनी बजे चलेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, सब कुछ डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, दिल्ली मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है। चेन्नई बंगलुरु से भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। अगर आप भी दिल्ली मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस गिरावट का इंतजार आप कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में ढेर सारी सरकारी नौकरियां आने की तैयारी में। 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप अप्लाई करने की तैयारी रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वेबसाइट जो है ना, UPVPSERCRUITMENT यानी कि UPVPSrecruitment.org पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी वगैरह की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इन पदों पर सरकार नौकरियां वैकेंसी निकालने की प्लानिंग में है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, बुधवार आज 30 सितंबर इस कामों को करने का आखिरी दिन है। ये 5 जरूरी काम आप निपटा लें, अदरवाइज आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो दोस्तों 30 सितंबर तक आप अपना टैक्स से जुड़ा काम निपटा लें। इनकम टैक्स फिलिंग डेडलाइन है 13 सितंबर 2020। आप सीए वगैरह से बात कर लीजिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट भी आज 30 सितंबर ही है। देखते हैं सरकार इसकी तारीख को बढ़ाती है वगैरह, क्या अपडेट है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा फ्री में रसोई गैस सिलेंडर अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो मिलता है उसकी भी 30 सितंबर लास्ट डेट है। आप आज अप्लाई कर सकते हैं फ्री रसोई गैस सिलेंडर के लिए, ठीक है ना। 3rd नंबर ये रहा। 4था नंबर है दोस्तों की, सस्ते दामों में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक ई मेगा ऑक्शन निकला हुआ है। इसके लिए भी 30 सितंबर आज लास्ट डेट है, तब तक आप बोली लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सस्ते में घर, दुकान, प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट वगैरह कुछ भी खरीदने का आपको पास आज मौका है। साथ ही 30 सितंबर के बाद टीवी खरीदना महंगा पड़ेगा, तो आज आप खरीदते हैं तो कुछ आपको सस्ता पड़ जाए, क्योंकि 5% सीमा शुल्क सरकार टीवी वगैरह के विनिर्माण पर लागू करने जा रही है, जो कि 30 सितंबर से लागू हो जाएगा। उसके बाद टीवी के LED वगैरह जो आते हैं ना, इनके दाम 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ 5 ऐसे काम है जो 30 सितंबर से पहले आप निपटा लें, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कंप्लेंट्स वीडियो DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। अभी चैनल पर विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। भूलना मत, 1 अक्टूबर से हमारे देश में तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सभी की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा होंगे इंटरटेनमेंट को लेकर खबर देखिए आप। खाली पीली समेत 2 अक्टूबर को कई सारी फिल्में रिलीज होने जा रही है। हालांकि ये कहाँ रिलीज होगी तो मैं आपको बता दूं, ये सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी, बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो होता है ना, जैसे Amazon प्राइम, Disney Plus, हॉटस्टार वगैरह, इनके ऊपर रिलीज होगी, है ना। कौन कौन से कहां पर होगी तो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। एक तो खाली पीली मूवी
है, एक सीरियस मैन है और एक है निशब्दम, डिक जॉनसन इज डेड और ओलोचोर। ये एक अंग्रेजी मूवी है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी है। तो ये कुछ 2 अक्टूबर को आप फुल फिल्में वगैरह देख पाएंगे, ठीक है ना। अगली खबर देखिए आप, क्यों और किस संकट में फंसा आखिर लक्ष्मी विलास बैंक। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा। अगर आपका भी एलवीबी में खाता है तो आप टेंशन ना लें, ज्यादा सोच विचार में ना पड़े। हालांकि दोस्तों कर्ज और गांठे में चल रहा है अभी लक्ष्मी विलास बैंक, लेकिन अब इसका कामकाज भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है ना। बैंक के संचालन के लिए आरबीआई ने 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी किया। और ऐसे में अगर आपका लक्ष्मी विलास बैंक में खाता तो आप तो ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि बैंक घाटे में जा रहा, गड़बड़ घोटाला हो रहा, तो आपके पैसों का क्या होगा, है ना। तो पैसों को लेकर बैंक ने भरोसा दिलाया ग्राहकों को कि मौजूदा संकट पर उनकी जमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका जमा पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, ये बैंक का कहना है। बाकी तो आरबीआई के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं आपको पता ही है। 1 लाख तक था पहले इंश्योरेंस कवर, जो 5 लाख वगैरह भी हो चुका है कुछ टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए अगली खबर देखिए, देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, गुजरात, महाराष्ट्र और लद्दाख में धरती कांपी। भूकंप भी आया दोस्तों कल कई जगहों पर। गुजरात के राजकोट में कल रात को 4.1 तीव्रता का भूकंप देखा गया। इसके अलावा भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों में दरारें आ गई, फट गई। चलिए और एक खबर है, ओयो लाइफ की तरफ से एक बम्पर ऑफर निकला हुआ। 1 महीने के किराए पर आपको 20% छूट मिल रही है। जी हाँ, किराए पर कमरा देने वाली कंपनी जो है ना, ओयो रूम करके है ना, तो वो आपको 20% की छूट दे रही है अगर आप मासिक किराए पे करते हैं, मंथली रूम लेते हैं वगैरह वगैरह, तो ठीक है ना। अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप चैट लीक से घबराए यूजर्स और सिर्फ 6 दिन में टेलीग्राम लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामलों में लेकर कई सारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की भी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, राइट। और ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये आता कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की व्हाट्सएप चैट वायरल कहां से हुई। क्या सरकार को व्हाट्सएप ने जानकारी दी, डिटेल दी, चुरा करके दिया क्या कुछ, तो इनक्रिप्शन वगैरह होता है इसमें, अगर आप समझदार हैं तो समझ सकते हो। लेकिन अब लोग बाग व्हाट्सएप से ज्यादा टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी प्राइवेट मैसेज होते हैं, काफी सिक्योर है। चलिए अगली खबर दोस्तों, गेट 2021 के एग्जाम को लेकर गेट परीक्षा की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 7 अक्टूबर तक फीस जमा करा सकते हैं अगर आपने पे नहीं की तो, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, नाथुला में सेना की पहुंच अब आसान होगी, डबल लेन टनल बनेगी सिक्किम की जान। जी हाँ, सिक्किम में नेशनल हाईवे नंबर 10 जो कि नाथुला पास की ओर जाता है, वहां पर सिक्किम की पहली डबल लेन टनल बन रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजर सकेंगी। इससे नाथुला पास तक जाने वाले सेना के वाहन और गैंगटॉक तक जाने वाले सिविलियन के वाहनों को घंटों जाम होने से निजात मिलेगा, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, अमेज़न कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। अब बस हाथ दिखाकर पेमेंट कर पाएंगे, आपको कार्ड देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अमेज़न की तरफ से आज एक नई पाम रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को पेश किया गया। इसके जरिए यूजर्स अपने हाथ की हथेली को दिखाकर पेमेंट कर पाएगा, मतलब अब आपको पेमेंट के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल डालने की जरूरत नहीं होगी। इस नई टेक्नोलॉजी को अमेज़न वन नाम दिया गया। इस तकनीक में हाथ को दूर से दिखाकर रिटेल स्टोर पर पेमेंट किया जा सकेगा। अमेज़न की तरफ से पाम रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर करीब 1 साल से काम चल रहा था और आखिरकार कंपनी ने इस सर्विस के लिए पेटेंट भी कर दिया और अमेज़न वन सर्विस करके लॉन्च भी हो चुकी है ना। और एक खबर देखिए, फोर्ड इंडिया ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है। कस्टमर अपनी सुविधा के मुताबिक अब गाड़ियों की डिलीवरी वगैरह ले पाएंगे ऑनलाइन ही, ठीक है ना, फोर्ड की गाड़ी। अच्छा, इसके अलावा खबर है कि कुवैत के शेख सबाह अल अहमद का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख भी जताया, संवेदना व्यक्त की है। कुवैत के ये शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह की मृत्यु हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर दोस्तों की, एमएसपी पर धान की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो फैसला ये दोस्तों की, अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उसमें धान उगाते हैं अगर आप, तो पहले क्या कि सरकार 1 एकड़ जमीन वालों से सिर्फ 25 क्विंटल धान ही खरीदती थी, क्योंकि सरकार का एवरेज ये मानना कि 1 एकड़ में 25 क्विंटल धान ही होगा। लेकिन अब ये लिमिट नहीं रही है, 25 क्विंटल से ज्यादा भी आप 1 एकड़ के लिए बेच सकते हैं, ठीक है ना। इस लिमिट को बढ़ा दिया, अब 30 क्विंटल तक अब आप 1 एकड़ जमीन पर अपना धान बेच पाओगे सरकार को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्ट चेक की खबर देखिए कि क्या सरकार वाकई में बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पीएम बालिका अनुदान योजना करके सरकार की स्कीम है और 50,000 रुपए आपको आर्थिक सहायता वगैरह मिल रही है। मैं आपको बता दूं, पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जब इस पर क्लेरिफिकेशन जांच किया गया, देखा गया, तो पता चला कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी कोई भी बालिका अनुदान योजना नहीं चलाई जा रही। ये फेक न्यूज है, फर्जी खबर है, आप ध्यान ना दें ऐसी खबरों पर, वरना आप और ठगी के शिकार हो सकते हैं उल्टे। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया, वो ये कि सोलर पंप को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, किसानों को अब सोलर पंप के लिए सस्ती दरों पर लोन मिल पाएगा, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। ये किसानों को सोलर पंप सस्ते में और सस्ते रेट पर लोन दिलाने में मदद करेगा, अच्छी बात है। इसके अलावा खेल समाचार को लेकर खबर देखिए, कल ही आपको पता होगा डीसी वर्सेस एसआरएच यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ आईपीएल का, उसमें 15 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद जीत चुकी है। गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और आप देख
सकते हैं ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए वक्त मिल चुका। जी हाँ, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र सहित देश के 5 राज्यों को यूनिवर्सिटीज की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए और समय दिया गया है। अब वे अक्टूबर महीने में इन परीक्षाओं को कंडक्ट करा सकते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आप भी इन 5 राज्यों में रहते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मेघालय। तो आपके हो सकता है यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के एग्जाम्स अक्टूबर महीने में हो, तो आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि डीएलएस न्यूज पर आपके हिसाब से और किस टाइप के वीडियोस डालने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन से संबंधित हो गया, खेल समाचार, बॉलीवुड इंडस्ट्री के समाचार, या आप कोई राशिफल, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड समाचार देखना चाहते हैं, होरोस्कोप वगैरह। आप डीएलएस न्यूज पर किस तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, आज हम ऑडियंस से एक उनकी राय लेते हैं, क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं ना वही मैं आपको दूंगा, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, राइट, और आपको देखने का भी मन करेगा, और मुझे भी खुशी होगी जब आपको जो चीज चाहिए वही मैं आपको लाकर दूंगा। तो कुल मिलाकर के मोटो यही है कि डीएलएस न्यूज पर आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। देखते हैं आखिर किस तरह के कितने दोस्त मित्र क्या वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल कंटेंट में अपडेट करके, बदलाव करके वही कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, है ना। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।